हुई है। बहुत जुल्म हुआ है भाई। बहुत जुल्म हुआ है। एक इमाम के साथ में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कुछ इस तरह की गलती थी तो कानून उसके साथ में इंसाफ करता। मारने का कोई अधिकार नहीं है और वो पुलिस वाले मारे, बहुत गलत किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज पूरे बिहार में एक खबर सुनकर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्सा का माहौल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि बेनीपट्टी विधानसभा जो मधुबनी में पाया जाता है, वहाँ के एक इमाम है मोहम्मद फिरोज, जिनके साथ रोड चेकिंग, गाड़ी चेकिंग के दौरान उनको थाना ले जाया गया। ले जाकर उनको बुरी तरह से इतना पीटा कि समझिए कि उनका जो पीछे का जो शरीर है वो पूरा लाल हो गया है। तो ये इस तरह की तस्वीर देखकर काफ़ी मुस्लिम समाज को नाराज़गी है और ये अपने सरकार, जो बिहार के सूबे के सरकार है नीतीश कुमार जी, उनसे ये कहीं न कहीं ये दूरीपन महसूस करें कि आखिर हमारे ये सरकार जो है हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उनका प्रशासन क्या कर रहे हैं। तो आइए जानना चाहेंगे यहाँ के जो वर्तमान में जो इमाम है सज्जाद जी, हम उनसे जानेंगे। यहाँ की जो समाज है उनसे जानने का प्रयास करें। आप लोग भी सब साथ चले। तो देखिए, हम इमाम साहब से बात करेंगे, पूरा तस्वीर को दिखा दीजिएगा। सर, क्या कहेंगे जो घटना बेनीपट्टी में हुई है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये घटना जो पेश आया है 3-4 दिन पहले आया है और बहुत अफसोसनाक घटना है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज को इसमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये घटना जो पेश आया है आम आवाम अगर करे तो मसला अलग है, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो हमारी हिफाजत करने के लिए हैं, पुलिस बल, उन्होंने ही इस तरह का घटिया हरकत किया है। इसलिए इस पर जितना अफसोस किया जाए वो बहुत ही कम है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं? 3-4 दिन घटना को हो गया, हमारा शरिया वाले ने भी आवाज़ अब तक उठाए, लेकिन अब तक कहीं कोई कार्रवाई अब तक पेश नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। आखिर इतना देर किस चीज़ के लिए है? क्या इंतज़ार है? किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं? ये तो पूरा एक, अगर जुल्म हुआ है, एक इमाम पे जुल्म हुआ है, आपने उठाया, अगर कुछ गलती थी, आप पुलिस वाले उसकी हिफाजत के साथ उस पर कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन मारने की आपको इजाज़त नहीं है। थाने मारने के लिए नहीं, वहाँ हिफाजत के लिए है। वहाँ कोई अगर जाता है अपनी दुख लेकर, उस दुख को हल करने के लिए है। अगर उससे गलती थी तो उसको जो कानूनी कार्रवाई करते वो उस पर वो राज़ी रहते, लेकिन आपने उसको इस बुरी तरह मारा है। उसको, वो बेचारे कई दिन से सो नहीं सके, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा है। ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को खड़े होना चाहिए कि इस तरह अगर पुलिस बल में भी अगर गुंडागर्दी शुरू हो जाए तो आवाम फिर किसके पास जाएंगे? जो हमारे सुरक्षा के लिए हैं वहीं अगर हमें तकलीफ़ देने लगे, वहीं हमारे ख़िलाफ़ हो जाए तो हम कहाँ तक आवाज़ उठाएंगे? इस पर तो फ़ौरन जो है सरकार को इसमें नोटिस लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार कहे जाते हैं, उन पर आप क्या किस तरह से आप उसको देखते हैं? नहीं, हमें उम्मीद है कि हमारे नीतीश कुमार जी ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। हमें पूरा यकीन है, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ हैं और उनको हमेशा मुसलमानों को वोट चाहिए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुसलमान को उससे बदजनी होगी और मुसलमान उससे अपना दामन छुड़ा लेंगे कि अभी सरकार के अंदर भी हमारी कोई पनाह नहीं है, यहाँ भी हम महफूज नहीं हैं, इसलिए कहीं हम और रुख करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर चलिए, देखिए, ये बहुत बड़ा बयान इमाम साहब दिए हैं। अगर वो इस घटना को संज्ञान अगर नहीं लेते हैं तो मुसलमान दूसरे तरफ यानी दूसरे रुख कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है। देखिए, बहुत भीड़ है यहाँ पे, समझ सकते हैं। ये खगड़िया से वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये खगड़िया कुतुबपुर से, जो मोहम्मद फिरोज़ की इस घटना के समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। तो एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे जो फिरोज़ के साथ घटना हुई है? बहुत जुल्म हुआ है भाई। बहुत जुल्म हुआ है। एक इमाम के साथ में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कुछ इस तरह की गलती थी तो कानून उसके साथ में इंसाफ करता। मारने का कोई अधिकार नहीं है और वो पुलिस वाले मारे, बहुत गलत किए, नहीं करना चाहिए। 25,000 रुपया भी लिए हैं उनसे। हाँ, उनसे रुपया भी लिए हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और काफ़ी मन छोटा है, बहुत दुखी हैं। मन छोटा है। हाँ, बहुत मन छोटा है ये। तो देखिए, एक बुजुर्ग, आप इनके चेहरे से उम्र का आप तकाजा लगा सकते हैं, किस तरह से एक घटना जो मधुबनी में हुई है उस पर पूरे मन को छोटा किए हुए दुख महसूस कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जो और एक साथी हैं मुन्ना, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये पॉलिटिक्स में देखे जाते हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे? ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है और हमारे बिहार में जो जेडीयू की सरकार है, इसका कहना है कि सबका साथ सबका विकास,
ना हमको इस बात से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यहाँ पे सभी का विकास नहीं देखा जा रहा है। बहुत तरह से दुखद घटना आया है जो सामने पूर्व में जो बीता है 2-3 दिन पहले मधुबनी एक बेनीपट्टी का वीडियो हमने देखा कि वहाँ पे एक इमाम को, हम लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय में हम लोग के धर्म रक्षक हैं इमाम, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी कौम की रक्षा करते हैं, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, इसकी एकदम बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करते हैं हम कि सरकार से उम्मीद और आशा लगाए हैं कि सरकार इस मुद्दे को देखकर छानबीन कर जिसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया उसको बर्खास्त किया जाए, यही हमारी मांग है। क्या लगता है ये विधानसभा आगे चुनाव है, इससे तो नीतीश कुमार पर प्रभाव भी पड़ सकता है? जी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उनको। हम लोग मुस्लिम समाज जो है हम लोग के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाएगा, निंदा की नज़र से और घिन की नज़र से देखा जाएगा तो फिर हम लोग कैसे उनका साथ देंगे, है ना। हम लोग तो बढ़ चढ़ के हम लोग साथ लेते थे कि नीतीश की सरकार है, इन्होंने जंगल राज को ख़त्म करके बहुत ही अच्छा विधि व्यवस्था बिहार में लागू किए और सरकार बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा है पिछले 15 वर्षों से। तो 15 वर्षों में ऐसा बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कोशिशें हैं जिसमें हमारे मुस्लिम समुदाय हो या फिर और भी कोई भी कौम हो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लेकिन अब इस तरह से ऐसा घटना ऐसा व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार में हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सरकार को भी इससे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जी पड़ सकता है। जब हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे तो फिर आगे हम लोग उनके साथ उसका साथ क्यों देंगे? हाँ, हम लोग छोड़ सकते हैं। जी साथ छोड़ सकते हैं। हम लोग को सुरक्षा चाहिए सर, हम लोग को व्यवस्था चाहिए। हम लोग इसीलिए नीतीश कुमार को चुने कि वहाँ से जंगल राज खत्म करके सुशासन की सरकार हो, सुशासन का सुरक्षा हो। वो सुरक्षा हमें नहीं मिलेगा तो हम फिर उनके साथ क्यों जाएंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और हैं भैया हैं, अब इनसे ये इमाम साहब पर जो घटना हुई क्या देखिए। अच्छा चलिए, तो देखिए यहाँ के जो पब्लिक हैं लगभग 100 से ऊपर पब्लिक है जो कि ये दुखद महसूस कर रहे हैं कि जो भी घटना हुई है मधुबनी बेनीपट्टी में मोहम्मद फिरोज़ के साथ, और सभी का मांग है कि जो है उस प्रशासन को, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उस थाना के पदाधिकारी थे, उनको बर्खास्त बिल्कुल उसको ख़त्म किया जाए नौकरी से। यही उनकी सज़ा है और फिर से इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। अन्यथा हम उनका दामन, यानी बिहार के सरकार जो नीतीश कुमार हैं, जो सुशासन के सरकार कहे जाते हैं, उनका हम दामन छोड़ सकते हैं। तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।